अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला हमारा रिकॉर्डिंग सेशन इसके लिए अ, हरूफ तहज्जी हमने आज शुरू करना है कैफ से। कैफ काफ तक हमने कर लिया, प्रैक्टिस खूब आज कर ली। अब हमारी आगे इंशाल्लाह कैफ। कैफ कोई कोई लोग इसको कैफ कहते हैं, कैफ। ये कैफ नहीं है, या नहीं इसके अंदर आती, ये कैफ है। कैफ, कैफ अलीफ फा, कैफ। कहाँ से अदा होता है? जुबान की जड़ जब काफ से जरा, काफ मोटा जो है उससे आगे सख्त तालु जहां से शुरू हो रहा था, हुआ होता है, हो रहा होता है, वहां पर जाके लगती है। ठीक है। सख्त तालु कहा जाता है, सख्त और नरम तालु जहां पे दोनों मिलते हैं जाके वहां पे फिर ये अदा हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा सख्त तालु की तरफ से आ जाता है। जहां जहां पे आप देखें तो मिल रहे हैं जी जाके। तो का ये था काफ। काफ जहां जहां था ना, तो ये है कैफ। कैफ, कैफ बारीक लफ्ज है, बारीक हर्फ है। इसको काफ नहीं करना, मोटा हो जाएगा। तो जुबान ऊपर उठती है और ये भी जाके लगती है। कैफ अक, 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 इस तरह आवाज इसकी आएगी, क्योंकि इसमें कोई सिफात पाई जाती है जिसकी वजह से ये फिर बाहर आ जाता है। जैसे पहले तो जाके लगता है, जो कि हम हमारा जहर है, वो किसी ने नहीं, जहर नहीं है, वो हमारा शिद्दा है, जिन बहनों ने मेरे साथ की हुई है सिफातुल हुरूफ उनको पता है। तो फिर बाद में शिद्दा करने के बाद इसके ऊपर क्या होता है, ये किस में से है? फहस्साहु शख्सुन, सख्त में से है। तो इस पर हम्स भी होता है, यानी हवा बाहर आ जाती है। हवा, सांस बाहर आ जाती है, सांस बाहर आ जाती है। तो पहले हवा को रोक लिया जाता है, आवाज को रोक लिया जाता है, फिर सांस बाहर आ जाती है। तो इस तरह इसको, हाँ, तो इसी तरह ये ता भी है अत, लेकिन इसके लिए जुबान की जड़ ऊपर नहीं ता के लिए उठती। सिर्फ फर्क इतना है इंशाल्लाह ताला। क्या है? पीछे से जुबान की जड़ जब सख्त तालू से लगे। ठीक है। ये नरम तालू से ही लगती है, लेकिन थोड़ा सा उससे आगे, का काफ के मखरज से थोड़ा आगे बढ़कर सख्त और नरम, जहां से सख्त तालु शुरू हो रहा होता है और ये नरम तालु इधर है, इधर से जाके ये काफ, 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 काफ अदा होता है, काफ। ठीक है। सिमिलर टू काफ। ठीक है। जहां से जाके ये अदा होता है। इसको इंग्लिश में अगर हम कैमल कहते हैं, कैमल, कैमल है ना, क्या क्या कैमल, कैमल। तो कैमल नहीं करना, कैमल नहीं करना। ठीक है। कैमल, कैमल आसानी के साथ, ना कामल करना है, कामल भी गलत हो जाएगा। क्या, 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 क्या। ठीक है। अक, 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 जी आएगी इसकी आवाज आखिर पे। इंशाल्लाह सिफात दोबारा हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन की, वहां पे की कहते हैं मालिकी। जहां पे आ गया हमारा लाम। लाम जो है सबसे वाइडर, चौड़ा मखरज है जुबान का, सबसे चौड़ा मखरज है लाम। कैसे? अभी हम देखते हैं। लाम के लिए जुबान की तरफुल लिसान, जिसको हम कहते हैं जुबान के आगे वाला किनारा ही उठता है, यानी कि तरफ, पूरे का पूरा तरफ उठा होता है।
सिर्फ नोक नहीं, नोक नहीं सिर्फ, ठीक है? इसके लिए ये पूरा इतना हिस्सा उठता है, इतना हिस्सा ज़ुबान का, ठीक है? इसको कहते हैं तर्फुल लिसान, तर्फुल लिसान, ज़ुबान का आगे वाला हिस्सा। तो ये पूरा उठता है और जैसे सी शक्ल होती है इंग्लिश लेटर सी की, उसको इस तरह लिखा जाए सी शक्ल में, तो ये पूरे के पूरे 8 दांतों को जाके कवर करता है। 8 दांतों पे जाके फिर ज़ुबान की भी सी शेप ही होगी। ये दांतों की सी शक्ल, ज़ुबान की सी शक्ल, ये दोनों एक दूसरे से लगते हैं, तो ज़ुबान उठेगी सी शक्ल में, जाके दांतों की सी शक्ल के ऊपर लग जाएगी पूरा खोल के ज़ुबान। सुभान अल्लाह ताला, इतनी अल्लाह सुभान ताला ने ये खूबसूरत दी है हमें ज़ुबान, कि ये ज़ुबान जो है ना, इसका बड़ा इस्तेमाल है, बहुत बड़ा। और ये ज़ुबान फैल के लगती है, लाम के लिए फैल के लगती है। ला, ला, अगर हम ला, ला कर रहे हैं तो वो तो फिर ला, तो वो तो 2 अगले दाँत काफ़ी है हमारे लिए, कि उनके गम एरिया से, उनकी जड़ से जाके लग जाए। ला, 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 ला बारीक हर्फ है ना? ला, ला, अल, जब अल कहेंगे और भी वाज़िह हो जाएगा, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश से उतना वाज़िह नहीं आपको इसका होगा, जितना आपको इसमें इसके ऊपर जज़म लगाकर पढ़ने से। लाम के ऊपर जज़म लगाए और उससे पहले हर्फ पर ज़बर लगा दें, कोई भी हर्फ हो सकता है, अलिफ भी हो सकता है। और फिर पहले अल, बल, तल, तल, इस तरह। तो लाम कहाँ रहेगा? अपने मखरज में रहेगा। वो खुश है अपने मखरज में। कोई नाराज़गी नहीं है कि घर में दाखिल होने के बाद फ़ौरन निकाल दिया जाए, ऐसे नहीं होगा। क्या है? कि पूरी आज़ादी है उसको। लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी आज़ादी इंसान के कंट्रोल में की है उतनी है। बाकी सारी आज़ादी इन चीज़ों की जो भी हमें मिली हुई है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, सभी का, सभी की सभी, है ना? ये ज़ाहिर है कि कंट्रोल जब किसी चीज़ का होता है, किसी चीज़ के ऊपर, तो सारे का सारा कंट्रोल होता है ना। ये तो नहीं होता कि हम थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें और थोड़ा-सा लूज़ छोड़ दें, तो क्या होगा? पानी पाइप से बाहर आ रहा है, आप कहें चलो मैं थोड़ा-सा ना आधा कोई चीज़ दे देती हूँ आधी पाइप में, तो क्या बाकी पाइप में देना ज़रूरी नहीं था? पानी तो कैसे निकास पानी का जारी रहेगा, जब तक उसको पूरा ना करेंगे। अल, अल, फैल के ज़ुबान लगती है, सी शक्ल से जाके लगती है। क्योंकि बिल्कुल सी की तरह ज़ुबान भी मुड़ी होती है आगे से, और उतना जितनी सी बन जाती है, जितनी सी हमारी बन जाती है, उतनी उतने दांतों की सी शक्ल से लगती है, जो कि 8 दांत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दांत। ये दाद का भी, दाद में इस्तेमाल होने वाले जो दांत है, हमारी दाढ़ें हैं, उनमें से ये पहली दाढ़ जो प्री मोलर है, वो भी हम ले लेते हैं दाद के लिए। तो लाम जो है वो दाद का एक दांत लेता है, और अगर हम दाद को कहें तो दाद लाम का एक दांत लेता है। एक नहीं बल्कि 2, एक-एक दोनों साइडों का, तो 2 दांत हो जाते हैं, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को ऐसे कहूँ तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों साइडें हैं मुँह की, तो दोनों साइडों को गिन के ये शुमार किया जाएगा इनका। लैम, 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 लाम नहीं कहना, लाम, ये मोटा नहीं है, अपनी जात में ये मोटा नहीं है। कहाँ कहीं जगह किसी जगह पे ये इस्तेमाल मोटा हुआ है, अपने इस्तेमाल के एतबार से, तो इंशाल्लाह क्या है, लाम, लाम। साबी बहनें मुझे उम्मीद है कि बंद करके क्या रही होंगी साथ-साथ। ये आपकी प्रैक्टिस होगी जब साथ-साथ कहती रहेंगी। जिस बहन का माइक खुला है अपने आप को म्यूट कर लें
और अपना सबक दोहराना शुरू कर दें। ठीक है? लाम के आगे अब मीम आ गई। मीम मीम बहुत आसान है कहनी, मीम मीम मीम। इसकी इसमें नेचुरल गुन्ना पाया जाता है, कुदरती गुन्ना। गुन्ना क्या होता है? नाक की नाक के बांसे में आवाज ठहरती है और फिर ये अदा होती है। ठीक है? उम, उम, मीम, मीम, मीम। मीम कहने के लिए, उसका नाम लेने के लिए पहले हम जॉइन करेंगे, फिर उनको सेपरेट कर देंगे, मीम, और फिर वो वापस आ जाती है। यानी कि होंठ फिर पहले तो जहाँ पे होते हैं एक दूसरे के पास, फिर ये ज़बर या हरकत वाली यानी ज़बर ज़ेर पेश वाली मीम कहने के लिए ये एक दूसरे से जुदा होते हैं, और फिर क्या है, एंड पे फिर सुलह हो जाती है, फिर वो वापस आ जाते हैं। ठीक है? क्या होता है? फिर वो आपस में वापस आ जाते हैं। जुदा होने के बाद पहले इकट्ठे थे, फिर जुदा हुए, फिर इकट्ठे हो गए। मीम। और जो यूं ही ये इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पहले भी मीम मीम, तो इसकी गुन्ना की नेज़ल साउंड आती है, गुन्ना। गुन्ना किसको कहते हैं? नाक में आवाज़ का ले जाना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ये बंद हो गया, ज़ाहिर है रास्ता बंद हो गया, तो अब हवा ने और आवाज़ ने कहीं जाना है, तो उन्होंने अपना रुख बदल लिया, पीछे की तरफ गईं और जाके वापस नोज़ यानी नाक के ज़रिए से वापस बाहर आ गईं। तो इस तरह इसका मीम का मखरज है। जैसे लाम, लाम, तो लाम में मीम इस्तेमाल हुई हुई है। ये अपनी मीम, अपना इसका अपना नाम है जहाँ पे। तो तस्वीर आपके सामने है, बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इनको कैसे पढ़ें, क्योंकि लाम बहुत आसान है। हर हर ज़ुबान में तकरीबन ठीक ही बोला जाता है, लाम। क्योंकि लाम के शाबे एल है ना, एल, 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 ला, और ज़ुबानों में भी है। आगे हम बढ़ते हैं गाइन की सॉरी, मीम, मीम हमने कर ली। मीम में नेचुरल गुन्ना, कुदरती गुन्ना पाया जाता है। गुन्ना नेज़ल साउंड को कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको जब हम बंद करेंगे मुंह को, तो हमारी आवाज और हमारे किधर सब कुछ चला जाएगा, ऊपर नाक में से होकर बाहर निकल आएगा। पहले नाक में जाएगा, जहां से डाइवर्ट होगा ना, आगे मुंह बंद है, हम कहें दरवाजा तो बंद है, आप दरवाजे के पास अभी पूरा नहीं गए, पीछे से अभी कमरे में दाखिल हुए, आपने यानी घर में दाखिल हुए, दरवाजा बंद था कमरे का, आप क्या कहते हैं? दरवाजा तो बंद था, मैं अंदर कैसे आता, मैं बाहर कैसे जाता, है ना? तो इसलिए जब दरवाजा इसका बंद होता है, तो आवाज जो है वो पीछे से पलट के अपना रुख बदलती है, अपनी रोड बदल देती है। तो इस रास्ते से, नाक के रास्ते से वो बाहर आसानी के साथ आ जाती है। तो इसका फिर क्या मखरज है? जुबान की, सॉरी जुबान नहीं, दो जो हमारे होंठ हैं, मिले हुए दो होंठों को जुदा करके फिर मिलाया जाता है, तो हम कहते हैं मीम, मीम। तो अगर आसान लफ्जों में हम लें, ये तो हम आपके समझने के लिए था, आसान लफ्जों में लें इसको, तो हम क्या कहते हैं? मीम, मीम। बस दो होंठों को मिलाने से हम कह देते हैं, दो होंठों को के खुश्क हिस्से से। मीम कहाँ से होता है? दो होंठों के खुश्क हिस्से को मिलाने से आपस में मीम अदा होता है। ये मीम का मखरज है, मीम का घर है, इंशाल्लाह ताला। और मीम जो है और नून, इन दोनों का गहरा ताल्लुक है, बड़ी दोस्ती है इन दोनों की। क्यों? क्योंकि दोनों में गुन्ना पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है? कुदरती गुन्ना है, कुदरती गुन्ना पाया जाता है। ना, ना, अन, अन, ये हो जाता है। अम, अम, अम। तो ये गुन्ना जो है क्या करता है? बड़ा पार्ट अदा करता है। जब गुन्ना उधर जाता है,
तो आवाज़ बाहर चली जाती है तो हम क्या कहते हैं, अपना मखरज ठीक अदा करते हैं फिर, है ना? आवाज़ उधर को चली नून, अब लगेगा कहाँ? कौन-सा हिस्सा कहाँ जाके लग रहा है? ज़ुबान की जड़ सॉरी ज़ुबान की नोक आगे से जो तरफ़ुल लिसान है, पूरा नोक कह के मैं पूरा हिस्सा ले रही हूँ मुराद पूरी तरफ़ुल लिसान। तो वो कहाँ जाके लगती है? ज़ुबान की सॉरी 2 होंठ जो है कहाँ जाके लगते हैं? खुश्क हिस्से पर। होंठों का खुश्क हिस्सा आपस में मिलता है। ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और मेरा मुँह बिल्कुल बंद है और आवाज़ आ रही है। और क्या जा रहा है? मेरे नाक में से हवा भी बाहर आ रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसने भी तो कहीं करना है ना। उम, अन, अन ये इतना इस्तेमाल होता है कि आप देखें हमारी तनवीन और नून साकिन के सारे असूलों में इस नून का ही अमल दखल होता है, जो आखिर में उनकी आवाज़ के आता होता है। इसी को ही हम लेकर वो 4 असूल बनाते हैं, जो नून आखिर में होता है। सिर्फ़ उसी का इस्तेमाल होता है पूरे तनवीन और नून साकिन के असूलों में। मीम जो है, मीम साकिन के भी अपने असूल होते हैं, मीम भी इसी तरह। तो ये नून है, मीम 2 होंठों के मिलने से मीम और नून ज़ुबान की नोक ज़ुबान की नोक नून के लिए क्या है? ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले 6 दाँतों से लगे। मैं सॉरी बोल रही थी मीम का और निकाला नून हुआ था। जे मैं बोल रही थी आपको बताने के लिए 2 होंठों का, ठीक है? लेकिन वो उधर निकली तस्वीर नून की थी। तो नून को आप देखते हैं तो आप जहाँ पे बिल्कुल जे खुशूम गुन्ना जहाँ से अदा होती हुई आवाज़ बाहर फ़ौरन निकल रही है नाक से। जहाँ से जाती है क्योंकि आगे बंद है, आगे दरवाज़ा बंद है। कैसे? ज़ुबान की नोक जो है वो ऊपर वाले 6 दाँतों के गम लाइन पे यानी कि उनकी जड़ों से उनकी मसूड़ों से जुड़ी हुई है। तो वहाँ जोड़े रखना है। लाम जो जब आप जज़्म के साथ कहते हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये गलत है। इसको ऐसे नहीं पढ़ना। और भी लाम जज़्म वाले जब भी आते हैं तो उनके ऊपर आवाज़ जो है जो यानी कि मखरज से बाहर आया जाता है तो हमें बाहर नहीं आना। जिधर ज़ुबान आपको नज़र आ रही है ना इधर लगाए रखनी है। जज़्म वाला नून पढ़ने के लिए और जज़्म वाला लाम पढ़ने के लिए और जज़्म वाला कोई भी हर्फ हो सिवाय कलकला लेटर्स के और हमज़ा के, सभी को पढ़ने के लिए क्या होता है? सेम सेम ही मेथड इस्तेमाल होता है। क्या? कि उनके मखरज से बाहर नहीं आते। जो भी हर्फ हो, जिधर भी उसका मखरज हो, उसके मखरज से बाहर हमने अपनी आवाज़ को, हवा को जिस तरह भी डायरेक्शन होता है, उस तरह हम उसको फ़ॉलो करते हुए इनको अदा करते हैं। अन, अम, अल, बल, तल अब मैं कहूँगी अब ये बा हमारी अम अम अब तो ठीक था लेकिन मेरी अम तो नहीं ठीक ना। अम अम अन अम अन अल ये सारे इस तरह पढ़े जाएंगे। इनके इनके घर में रहना है जज्म के साथ पढ़ने के लिए, क्योंकि रुकने के लिए ये भी असूल अप्लाई होते हैं बहुत ज्यादा कि रुकना कैसे है। तो रुकने के लिए इसको क्या है, अन ज़ुबान ऊपर लगी हुई है और ये लगी रहेगी जब तक पीछे नहीं हटाएँगे तो। हैं? पीछे अल, न, ना, ना अब हमारी ज़ुबान पीछे हट गई क्योंकि मैंने ना कह दिया। ज़बर वाला नी, ना, नी, नू जाती है, लगती है, बाहर निकल जाती है। ना, नी, नू, ना, नी, नू इस तरह
इसकी हम पहचान करते हैं ना, ना, नी, नू। जहाँ पे नून जो है 6 दांत 2 कम होकर लाम से 2 दांत कम, लाम से 2 दांत कम होकर 6 दांतों के वो ही बिल्कुल सेम एरिया गम लाइन पे जाके लगती है मसूड़ों से, ठीक है? और लगी रहती है वहाँ पे जज़्म के लिए। ये हमारा नून का हो गया, मीम नून, ठीक है? काफ हमने काफ कर लिया था, अब कैफ, लाम सॉरी कैफ, लाम, मीम, नून, हम नून तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको नून जो है, इसको भी अच्छी तरह आपने देखना खुशूम से है। ये हमारे फुल माउथ लेटर्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो सुबहानल्लाहि। अभी हमने कुछ फुल माउथ लेटर नहीं किए। कितने किए हैं? इनमें सिर्फ हमारा काफ की प्रैक्टिस ही हो सकती है, या कुल लिल्लाहुम्मा कुल लिल्लाह बिनिअमतिल्लाह। तो इस तरह ये थोड़े से फुल माउथ लेटर हैं हमारे, इनको हम खत्म करते हैं क्योंकि हमारा बहुत लंबा चौड़ा हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानक दूसरा अल्लाहुम्मा, लेसन भी है ना बाजी। उसको मैं देखती हूँ अभी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर वालेकुम रहमानिर रहीम। वल अस्सलाम। अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएँ, जहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ इसको, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क्लास का टाइम चेंज करने के लिहाज से।